फ्रेंड्स, आज हार्वेस्टिंग के साथ कुछ ऐसा टिप्स बताऊंगी कि शायद ही आप लोगों ने देखा होगा और उसको आपसे शेयर करूंगी कि किस तरीके से मैं घर के ही वेस्ट चीज़ों से तैयार कर देती हूँ सबको। देखेंगे कि ये आम का सीजन चल रहा था जब, तो सभी लोग बताते हैं कि गुठलियाँ नहीं डालनी चाहिए, बीज नहीं डालना चाहिए, हर चीज़ छोटे-छोटे टुकड़ों में काट के डालो। तो ऐसा हमारे पास, खैर पहले हम भी वही करती थी, लेकिन बाद में हमारे पास टाइम देखिए नहीं मिलता है। तो मैं क्या करती हूँ कि इसको गुठली सहित ही हम डाल देते हैं इसमें खाद के लिए। और देखेंगे कि और सारे जो महीन मटेरियल जो भी थे वो गल के एकदम खाद बन चुके हैं। पर ये गुठलियाँ सच में नहीं गली हैं, पर ये बेकार नहीं है फ्रेंड्स। ये बहुत काम की चीज़ है। इसको आप, ये हार्ड है तो इसको आप या तो गमले के नीचे डाल दीजिए, और नहीं तो इसको दोबारा फिर से खाद में डालकर इसको दोबारा हम लोग खाद बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये देखिए आधा गल चुका है ये। अब एक बार और अगर खाद में हम डाल देंगे कहीं, तो बहुत अच्छा खाद इसका बनकर तैयार होता है, इतना बढ़िया कि जैसे लकड़ियों के खाद बहुत उपयोगी होता है हमारे पौधों के लिए। जैसे गमले में हम लोग लकड़ियों का महीन टुकड़ा डालते हैं या ऐसे लकड़ियाँ डाल देते हैं, उसी तरह से इसको भी आप डाल सकते हैं। इससे अनार के छिलके हैं, कटहल के छिलके हैं, ये जल्दी गलते नहीं हैं। या आम की गुठलियाँ हैं, कुछ भी बेकार नहीं होता है, सब आप उसमें किचन वेस्ट के साथ डाल दीजिए, वो भी बेकार नहीं होते हैं। कुछ भी बेकार नहीं होता है, हमारे किचन से निकलता है वो। केवल पकी हुई चीज़ें नहीं डालनी चाहिए, और बाकी जो भी कच्ची चीज़ें होती हैं, वो हार्ड हो या मुलायम हो, जो भी हो, वो सब इसका खाद बन जाता है। ये है कि थोड़ा-सा टाइम लगता है उसमें, या दोबारा उसको खाद में डालना पड़ता है, पर वो बहुत शक्तिशाली खाद बनकर तैयार होता है। देख सकते हैं फ्रेंड्स कि महीन-महीन जो छिलके या आम के जो भी वो थे, वो सब गल गए हैं। मोटा वाला भाग है, दोबारा आप इसको या तो गमले में आप डाल दीजिए, या तो आप इसको दोबारा से बना लीजिए खाद। ये बहुत उपयोगी होता है। ये नीम की पत्ती कुछ मंगाई थी फ्रेंड्स गर्मियों में मल्चिंग के लिए, पर मल्चिंग तो नहीं किया क्योंकि ये पत्तियां हवा से उड़ने लगती हैं। तो हमने जूट की बोरी से ही मल्चिंग की थी, क्योंकि वो ज़्यादा सेफ रहता है। और मैं नीम की पत्ती मंगाती भी रहती हूँ, क्योंकि उससे मैं पेस्टिसाइड वगैरह बनाती रहती हूँ। इस पत्तियों को मैं 2 बोरियों में रख दिया था, और दोनों बोरी भरी हुई थी देखिए, और ये सारी पत्तियां बच गईं। तो देखेंगे कि 2 फूल बोरी थी ये, और गल के कितना हुआ है। इससे फ्रेंड्स ऐसा नीम खली भी मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अगर ये अपने गमले में के मिट्टी में डाल दें तो। और इसकी पत्तियों से लिक्विड फर्टिलाइज़र भी हम तैयार कर लेते हैं, और ये देखेंगे कि ये कितना गल रहा है, और ये गलकर एकदम खाद बन जाएगा, बिल्कुल नीम खली का काम करेगा। क्योंकि नीम खली हमें नहीं पता होता है, मार्केट से मंगाते हैं तो कितना ओरिजिनल, कितना अच्छा होता है। पर ये जो हम बना रहे हैं फ्रेंड्स, देखिए इसको केवल पानी से बचाना होता है, कि बारिश के पानी अगर पड़ेगा या बाहर रखेंगे थोड़ा, पानी के साथ इसका तत्व भी बह जाएगा पानी में, तो फिर उतना ये फ़ायदा नहीं करेगा। तो इसलिए इसको थोड़ा-सा जहाँ रहे पन्नी से ढक दीजिए, तो पानी से बच जाएगा। तो फिर ये बहुत अच्छा देखिए खाद तैयार होता है। ये मिट्टी में मिला दीजिए, या ऐसे जब भी आप खाद बीच-बीच में पौधों में देते हैं, उसमें मिलाकर इस खाद को यूज़ कर सकते हैं, या इसका लिक्विड भी बनाकर अपने छान कर और पौधों पे स्प्रे कर सकते हैं। काफ़ी काम की चीज़ है। ऐसे भी मैं मंगाती रहती हूँ। ये तो मल्चिंग के लिए मंगाया था, पर ऐसे भी मैं मंगाकर इसका पेस्टिसाइड वगैरह बनाती रहती हूँ, और या तो लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर देती रहती हूँ पौधों में। तो ये बहुत काम का चीज़ है फ्रेंड्स। और भी लिक्विड फर्टिलाइज़र शेयर करेंगे, जो कि आप घर में बेकार वो अगर फेंक देते हैं तो वो ना फेंकिएगा, क्योंकि पौधों में कैल्शियम की बहुत ज़रूरत होती है। कैल्शियम से ही हमारे पौधों के डालियाँ, पत्तियाँ, फल, फ्रूट्स अच्छे बने रहते हैं, लगते हैं अच्छे से, और बढ़िया साइज और हेल्थी रहते हैं। जब घर की वेस्ट चीज़ों से हम अपनी गार्डनिंग करते हैं, तो अच्छा रिजल्ट मिले या थोड़ा कम रिजल्ट मिले, फिर भी हमें कोई प्रेशर नहीं होता है कि मैंने इतना खर्च लगाया और इसके बाद ये रिजल्ट मिल रहा है। ऐसे मन उब जाता है कि आप पैसा लगाते जा रहे हो और कोई रिजल्ट अच्छा नहीं मिल रहा है, तो फिर उससे मन हटने लगता है। पर जब हम वेस्ट चीज़ों को यूज़ करके अपनी गार्डनिंग करते हैं, तो इससे हमारा मन हटता नहीं है, और हम लगे रहते हैं कि जो भी हमने यूज़ किया, वेस्ट चीज़ें यूज़ की, और उससे इतना सारा रिजल्ट मिला, इतना अच्छा रिजल्ट मिला।
वैसे हमारे कहने का ये मतलब नहीं है कि हम जब सारी चीज़ें वेस्ट चीज़ें यूज़ करते हैं तो रिज़ल्ट कम मिलता है। आप देख सकते हैं कि हमेशा मैं अपने छत से हार्वेस्टिंग का या फ्लावर्स का या जो भी पौधे हों उसमें रिज़ल्ट अच्छे मिलते हैं। आपके सामने होता है, सारी वीडियो मैं डालती रहती हूँ। जो भी हमने पौधे लगाए हैं उसमें बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। और देखिए कितने लंबे समय से हम लोग वो तरोई की हार्वेस्टिंग ले रहे हैं। अभी सिम में भी कलियाँ लगने लगी हैं और ये तरोई की हार्वेस्टिंग हम गिनती भी नहीं कर सकते कि कितनी बार हमें इसमें से हार्वेस्टिंग मिली है। ये है ऑर्गेनिक का कमाल फ्रेंड्स। और जो भी हम शुद्ध चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उससे हमारी मिट्टी भी बहुत उपजाऊ बनी रहती है और शुद्ध चीज़ें भी मिलती हैं खाने को हमें। इसलिए मैं हरदम यही प्रोत्साहन करती हूँ कि अगर कोई भी 1-2 लोग अगर देखकर इस तरीके से गार्डनिंग करें तो ये सब बताना सफल हो जाता है। छत पे पौधे लगाने के इतने सारे फायदे हैं कि हम लोग गिन भी नहीं सकते। देखिए ये फूल अगर आप मार्केट में खरीदने जाइए तो ये फूल नहीं मिलेगा, लेकिन हर रोज आपको ये छत से फूल मिल सकता है। इसमें इतने सारे पोषक तत्व होते हैं और इसको किसी भी रूप में आप इसको चटनी के, सब्जी के, पकौड़े के रूप में आप इसको खाएंगे तो फायदा ही करेगा, क्योंकि ये ताजा है और शुद्ध है। हमको पता है कि हमने किस तरीके से इसको लगाया है और फिर इससे काफ़ी सारे पौधे हैं जो हम लोगों को जड़ी बूटियों में काम आते हैं। काफ़ी हेल्थ इशू हम लोग अपने छत से ही ठीक कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें शुद्ध ऑर्गेनिक होंगी तभी फ़ायदा करेंगी। और ऐसे हम मार्केट से जब लेते हैं तो कितनी मिलावटी है, कितना शुद्ध है, हमें नहीं पता होता है। तो इस वजह से देखिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें ऑर्गेनिक गार्डनिंग ही करनी चाहिए। फ्लावर्स भी हैं, लोग कहते हैं कि फूलों के में ये खाद डालना चाहिए, बाहर के डाल दीजिए तो ज़्यादा फ्लावर्स आ रहे हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें वीडियो में दिखाना है कि हाँ बहुत सारे फ्लावर्स आ रहे हैं बीज बटोरने के लिए। मैं ऑर्गेनिक ही डालती हूँ, फिर भी हमारे फ्लावर्स में काफ़ी फ्लावर्स आते हैं। देखिए सब्जियाँ भी इतनी हार्वेस्टिंग को मिली हैं। और इसके साथ आपके घर जो भी ये देखिए छाछ है या दही है, दूध है, जो भी बेकार हो जाता है उसको पानी में डाइल्यूट करके इसको आप स्प्रे कर दीजिए या आप अपने पौधों में डालिए। ये किसी भी मौसम में आप डाल सकते हैं, 15 दिन के अंतराल में आप डाल दीजिए और इससे आपके पौधों में काफ़ी कैल्शियम पूरा हो जाता है। पौधों में के पत्तियों में शाइनिंग आ जाती है और बहुत सारे फायदे हैं इसके। काफ़ी लोग इसको वेस्ट समझकर फेंक देते हैं कि बच गया है, बेकार हो गया है या ज़्यादा दिन का हो गया है तो ये क्या करेंगे। पर इसको या तो किचन वेस्ट के खाद में डाल दीजिए या तो 1 लीटर पानी में 100 ml के करीब डाइल्यूट करके इसको स्प्रे कर दीजिए या पौधों में डाल दीजिए। हर तरह से ये फ़ायदा पहुँचाता है।